दूसरा स्ट्रेंजर देखिए। आगे पोइट उस सरदार से कहता है, ओ व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, हे हथियारों से सुसज्जित योद्धा, ऐसा कौन है जो तुम्हें दुख दे सकता है, सो हैगर्ड एंड सो वो बिगन। कि वो आगे कहता है कि इतना कौन ताकत वो सॉरी व्हाट कैन एल दी नाइट एट आर्म्स, ऐसा कौन है जो तुम्हें दुख दे सकता है कि तुम इतने हैगर्ड, इतने परेशान, एंड सो वो बिगन, और इतने दुख में डूबे हुए दिख रहे हो। हैगर्ड मीन्स परेशान, वो बिगन का मतलब दुख में डूबे हुए। कि ऐसा कौन है जो तुम्हें दुख दे सकता है और तुम इतने परेशान से, हैगर्ड मीन्स बहुत दुर्बल से, परेशान से दिख रहे हो, एंड सो वो बिगन, और वो इतने सारे दुख में, इतने ज़्यादा दुख में डूबे हुए लग रहे हो। वो मीन्स दुख होता है WOE। द स्क्वेरल्स ग्रेनरी इज फुल, अब जबकि गिलहरी का जो खदान है, जहाँ स्टोर रूम है, ग्रेनरी का मतलब अनाज को स्टोर करने की जगह, वो भर चुकी है। एंड द हार्वेस्ट इज़ डन, और फसल को काटने का जो काम है वो भी ख़त्म हो चुका है। हार्वेस्ट मीन्स फसल की कटाई, इज़ डन का मतलब समाप्त हो चुकी है। मतलब ऐसे समय में जब गिलहरी ने भी अपना जो स्टोर है वो पूरा भर लिया है और फसल की कटाई भी अब समाप्त हो चुकी है, ऐसे समय में भी तुम इधर उधर परेशान अवस्था में घूम रहे हो, इसका क्या रीज़न है। अब इन लास्ट की 2 लाइनों को समझिए कि गिलहरी का स्टोर हाउस पूरा भर चुका है, हार्वेस्ट फसल की कटाई पूरी हो चुकी है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सर्दियों का आगमन होने वाला है, क्योंकि इन जानवरों की प्रवृत्ति होती है। फर्स्ट ईयर में आपने वो पोइम पढ़ी थी, वो स्टोरी पढ़ी थी ना, चींटी वाली, चींटी टिड्डे वाली, उसी से रिलेटेड है। देखो, सर्दियाँ आने वाली हैं तो जितने भी ये जानवर हैं वो ओपन में रहते हैं, वो अपना स्टोर हाउस भर लेते हैं सर्दियाँ आने से पहले, क्योंकि सर्दियों में उनका बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसलिए हार्वेस्ट इज डन, फसल की कटाई भी ख़त्म हो चुकी है, मतलब सब लोग अपना जो ज़रूरी काम है वो ख़त्म कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि एक विपरीत समय, मैंने बताया सर्दियाँ जो है वो मानव जीवन के लिए एक विपरीत समय, संकट का समय होती हैं, इसलिए पहले से लोग तैयारी अपनी कर लेते हैं उस समय का सामना करने के लिए। और मेन है क्या? अपने आप की सुरक्षा करना मौसम से, और खाने की व्यवस्था करना। तो पोइट कहना ये चाहता है कि अब जबकि सब सर्दियों के आने की तैयारी कर रहे हैं, सब अपनी अपनी तैयारी कर चुके हैं और अपने सुरक्षित स्थान पर जा चुके होंगे, ऐसे में तुम यहाँ भटक रहे हो, इसका क्या कारण हो सकता है, वो मुझे बताओ।